ये इसने कह दिया, मैं भी फंस गया उसमें। दिल दादा तुझे हुआ क्या है, दिल दादा तुझे आपसे भी कोई कुछ कहना चाहे तो आप भी कह सकते हैं। वो सुनाएंगे। हमारे पास वक्त कम है, वैसे तो दिल करता है ये चलता रहे। एक मेरा आखिरी सवाल है, इसके बाद अगर कोई और पूछना चाहे तो हम ऑडियंस को थोड़ा सा वक्त दे देंगे और फिर खेड़िया देना। आखिरी सवाल ये है कि हम एक कोई भी शायरी सुनते हैं गीत की शक्ल में या गज़ल की शक्ल में, और हम कभी कहते हैं कि मज़ा आ गया, हक अदा हो गया, कभी हम कहते हैं कि नहीं बात नहीं बनी। तो वो क्या चीज़ है जिसकी वजह से हमें लगता है कि ये बहुत अच्छा था और ये था, कोई 13वां सुर तो नहीं लग सकता है, तो 12 ही। अली देखिए, जो पहले गाने बनते थे ना जी, मैंने एक इंटरव्यू में भी कहा, मैं नहीं था ये तो एक इंटरव्यू में मैंने वो कहा, वो हम कराची बैठे थे, मैंने ये अर्ज किया था आज का जो गाना है उसकी एज जो है वो 15 से 20 दिन है। बहुत अच्छा गाना होता तो महीना, 1 महीना 1.5 महीना उसकी एज है। और जो वो गाने होते थे उस दौर के बनते थे, वो इसलिए उनकी एज आज तक 80 साल 60 साल 100 साल 50 साल है कि एक उसमें गाने वाला होता था, एक उसमें कंपोज़र होता था, 30-40 म्यूजिशियंस होते थे, एक रिकॉर्डिस्ट होता था, एक शायर होता था। तो उसमें एक 70 बंदों के दिमाग मिल के एक गाना बनता था। तो वो गाना आप आज भी सुनते हैं तो इतना ही मज़ेदार होता है। पहले के मगर आज भी सुने तो इस तरह लगता है कि रिलैक्स हो जाता है। Yeah.
जाता था कि गाने की पोइट्री क्या है, इसको कौन सा रंग देना चाहिए, किस राग में गाया जाएगा, किस तरह इसको म्यूजिक बनेगा, वो इसलिए इतनी उनकी लंबी है। आज एक ही लड़का बैठता है, वो कहता है जी ये मैंने खुद लिखा है, मैंने खुद ही कंपोज किया है, मैंने खुद ही इसको रिकॉर्ड किया है, प्लीज़ सुनिए। वो हम सुनते हैं, वो 10 दिन बहुत अच्छा होता है, 10, 15, 20 दिन, उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म, और फिर हम भूल जाते हैं कौन सा गाना था यार, वो यही हो रहा है। तो जितने वो पहले था, लोग सोचते थे, समझते थे, और फिर उसको यार फिर लोग नाराज़ हो जाते हैं हमारी बातों से। पहले म्यूज़िक डायरेक्टर जैसे ना, वो बड़ा ही कहीं होते थे म्यूज़िक डायरेक्टर, और वो ही काम करते थे म्यूज़िक का, बाकी उनके साथ देने वाले उसके कंपनीज होते थे। हूँ तो सी हर दूसरा बंदा जो रहेगा, हमारे यहाँ एक इतना बड़ा वो बात हो रही है, बड़ा इजी इस काम को ले कि लिया। ड्रामे की बात कर लें, गाने की बात कर लें, कि जी ये करेक्टर है, वो मैंने करवाना था, आप इसमें करेक्टर मैं बड़ा अच्छा करांगा जी इंशाल्लाह, कुछ देखना। वो ये नहीं कहता कि ये करेक्टर मेरा नहीं है, ये करेक्टर फलां साहब से करवाएं, बहुत अच्छा करेंगे। हमारे यहाँ ये ख़त्म हो गया। ये गाना है जी, एक मैंने बनाया है, वो गाना चाहे किसी और रविश का है, हमने वो बंदा करे, वो ख़त्म होता जा रहा है। इसलिए हमारा म्यूज़िक भी जो है ना, वो दुख तो है, लेकिन अल्लाह करेगा, हम लगे हुए सारे। अभी हमने कोक स्टूडियो किया था, म्यूज़िक वो अच्छा है, अब तो पता नहीं क्या कर रहे हैं। हाँ नहीं, अभी देखें, अब जो पिछला मैं देख रहा था, वो मजाक बना दिया। एक अच्छा हमें प्लेटफॉर्म मिला था, अच्छा म्यूज़िक सुनने में आ रहा था, अच्छे लोग को आगे लेके आ रहे थे। तो अब तो पता नहीं क्या साबित करना चाह रहे हैं कि जी देखो सी अल्लाह हम सबको खुश रखे। नहीं यार, दुख वो क्या कि सब लाज़िम है, मगर दुख है क़यामत का फराज, अब के बिना रोए तो मर जाओगे। वो तो ये वो हालात कर दिए हैं मुझे। वो कहने लगी मुफरा कि बाबर जावेद आप बताइए म्यूज़िक के, आज के म्यूज़िक के बारे में। मैंने कहा सच्ची बात ये है कि हमने इतना अच्छा म्यूज़िक सुना, और जाते जाते हमने उन सच्चे और सच्चे लोगों को देखा, उनके पास बैठे, उनको छू के देख लिया, उनके साथ खाने खाए, उनके साथ बैठ के उनके गाने सुने, इतना म्यूज़िक सुना। वो इतने बड़े लोग थे, वो अंदर जाके बैठ गए। अब वो निकल नहीं रहे अंदर से, ये लोग अंदर घुस नहीं रहे, तो हम तो बड़े अज़ाब में वक्त गुजार रहे हैं, लेकिन ये छोड़ नहीं रहे। ये सच्ची बात है। देखिए यहाँ बैठ तो किसी ने बैठे रहे, किसी ने आज मैं हूँ कल नहीं हूँगा, लेकिन कोई बात ठीक भी करनी चाहिए ना, उसके ऊपर बिलीव करके। तो एक इसलिए और बड़ी सख्त बात कही कि आजकल के सिंगर्स की नहीं, वो सिंगर्स की थी, आज के सिंगर्स, मैंने कहा सिंगर्स तो अब कोई भी नहीं है। तो वो बड़े परेशान हो गए, कह रहे क्या कह रहे हैं, फलां हैं फलां, बड़े बड़े नाम ले दिए। मैंने कहा देखें दे यार, आल्सो ये इंटरटेनर है सारे सिंगर। अब मैं मैडम जी को भी सिंगर कहूँ, फरीदा जी को भी, और मैडम नुरजहां को भी सिंगर कहूँ, हदीका को भी सिंगर कहूँ, इस तरह नहीं होता। मेरी हसन भी सिंगर है, आतिफ असलम को भी सिंगर। ये कैसे आप कहेंगे कि जी ये सारे एंटरटेनर है। ये तो स्टेज पे आते हैं जी, हाथ ऊपर, इधर से शोर नहीं आ रहा है, माइक्रोफोन इधर। तो बाय गॉड मैंने ऐसे टेलीविजन पे वो बात की, तो काफ़ी सारे हमसे तो सारे ही छोटे हैं, भाई होता है, छोटे भाई की तरह, हमसे क्या किसी ने कहना। तो मैंने कहा यार आप सब, अल्लाह आपको खुश रखे, आप अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ये बात कभी गौर से देखिएगा कि अगर आप कहेंगे, वो जो लोग थे ना सिंगर, उनको कहना है, मैंने कहा वो इतनी बड़ी ज़ात है, हमने भी चले जाना है, वो ऊपर जाके सिर्फ इसी बात पे फटा पड़ जाए, हमारे कान पकड़ाए। तुमको तुम्हें तो पता था, तुम भी सिंगर कह रहे थे, तुम्हें शर्म नहीं आती इसको लटाओ दे दो। मैंने कहा मुझसे ना करवाएं, आप कह रही हो ठीक कह रही हैं, जो कुछ कह रही। सिंगर वही थे। अब रोशनारा भी सिंगर है भाई। ये लोग तो और महफिल में चाय बर्दाश्त नहीं करते थे सर्व करे कोई। मेरी आंखों देखा जीएचपी का प्रोग्राम, मेहदी साहब गजल गा रहे थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मिर्जा साहब, असलम बेग साहब, तो गज़ल हो रही है, मेहदी साहब गा रहे हैं। हमसे बहुत मोहब्बत करते थे, इतनी मोहब्बत करते थे मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। न्यूयॉर्क में मैं पहली दफ़ा 1990 में गया। देखिए पारस साहब, ऐसा नहीं होता कोई भी सिंगर, मैं भी हूँ कि मैं गा रहा हूँ तो सामने को आ गया है तो मैं अपना गाना गाते गाते कहूँ, मिसाल दे रहा हूँ, रहने दिया
एक ख्वाहिश अपने अपने हौसले अपने तड़प की बात है। अरे बाबर, बाबर बैठा है, खुदा की कसम खा कह रहा हूँ कि वर्द कह रहे अपने अपने हौसले अपने तड़प की बात है। बाबर, ताली बाबर बैठा हुआ है और पूरी ऑडियंस बैठी हुई है, भरा हुआ हाल। वो रूसवेल्ट होटल वहाँ मैनहट्टन में ईपीआई का था, हम उसी दिन पहुँचे और वहीं ठहरे तो मैंने देखा उनको। तो मैं सामने मेरे लिए जगह रखी थी, जसपाल साहब उनका शो करवा रहे थे। तो मैं अपने कमरे से मैंने कहा चेंज करके आऊँ तो मैं सुनूंगा। मैं वापस आया तो प्रोग्राम शुरू था। मैं ऐसे नीचे होकर बैठते हुए जगह रखी थी, मैं ऐसे पीछे वही सीट पर बैठ गया आगे से। तो गाते गाते उनको नहीं पता था कि मैं आऊँ। अजमल भाई साहब थे, वो बैठे हुए थे, उनसे मिले, उन्होंने बताया नहीं होगा। तो ऐसे वर्ड कह रहे गाते गाते मेरे पर, तो बीच में उठ गए बाबर, मेरे थारी बाबर बैठा हुआ है। मैं कहा सर आप चाचा जी मैं तो कब आए तुम? अब बातें शुरू हो गई, माइक हो गई। अब उनको ठेका लगा था कि ना बड़ा हो गया, पीछे 7 बजे जा रहे तुम बातें कर रहे। तो यार तुम थारी देखो आए कब हो, कहाँ हो तुम, किधर हो? तो ये वैसे बातें तो मैं इतनी एम्बैरस मुझे हो रही कि क्या करें, पूरी दुनिया सुन रही उनको। तो मैं कहीं तो सही मैं बताता हूँ आपको, नहीं गाऊंगा तो मैं जरूर। तो ये इसको देखा तो गाना मेरा मैंने बंद कर दिया। ये भाई तुफैल साहब का बेटा है, तुफैल नेजी साहब, खड़े हो जाओ। मैं बैठ के इतना शर्मिंदा हो रहा था, मुझे खड़ा कर दिया सीट पर। मैं ऐसे कर रहा, लोग क्लैप्स हो रही, बहुत सारे बचे। तो उन्होंने कहा कि मैंने और तुफैल भाई ने एक प्रोग्राम बनाया पूरी दुनिया को, हम वर्ल्ड टूर करेंगे दोनों भाई, और इंशाल्लाह सारी रात ना पंजाबी ख़त्म होगी ना उर्दू ख़त्म होगा, इतना गाना सुनाएंगे हम। लेकिन आजकल बीमार है वो, तो उनके लिए पहले दुआ करें। तो दुआ होनी शुरू हो गई और सारी दुनिया दुआ कर रही है। बीमार उन दिनों हो गए थे, मेरे फादर को फालज हो गया था आखिरी साल, अगस्त में भी चले गए, सितंबर में वो हमसे बिछड़ गए। तो दुआ हो गई। उसके बाद कहने लगे ये हैं बाबर, ये छोटे हैं तुफैल साहब के बेटे, और इनसे बड़े जावेद हैं, इनके लिए मेरी बड़ी दुआएं हैं, मेरे बेटे हैं ये, और ये इंशाल्लाह अब एक दुआ है कि आपको गाना सुनाते रहेंगे, बहुत अच्छा गाना सुनाएंगे। तो इस तरह से इस तरह के लोग, इतना प्यार, इतनी मोहब्बतें, बेतहाशा मोहब्बतें मिली, और अच्छा म्यूज़िक हमें दिया गया, सुनाया गया। वो सो हम उस तरह से तो कर नहीं पाए, अपना एक रंग है, एक दुआ है, बस दुआ। एक गवैया होता है रियाजिया, रियाज करने वाला गवैया, और एक होता है दुआया गवैया। हम दुआ वाले गवैये हैं, हम रियाज वाले गवैये नहीं, सच्ची बात है, हमने रियाज नहीं। आपकी बड़ी खूबी है, पंजाबी गाते हैं और इतनी अच्छी उर्दू बोलते हैं। मेहदी सर की बात आप उनके लहजे में बता रहे हैं। हाँ जी, वो तो है, क्योंकि वो बस पुरानी क्या जी, वो तारी साहब का इतनी उनके साथ, आपने पता कितनी, हम न्यूयॉर्क थे तो वहाँ दलेर मेहंदी आ गया। दलेर मेहंदी बहुत मानने वालों में से दलेर मेहंदी, हंस भाई हो गए, जितने हैं, गुरदास भाई, ये मेरे वालिद को अपना पीर समझते हैं बहुत। अच्छा, उन्होंने हमारा कहीं पोस्टर वोस्टर अखबार में देखा, तो उन्होंने फ़ोन किया, हमारे दोस्त हैं वहाँ मास्टर न्याज साहब, उनको फ़ोन किया कि न्याज ये एक बंदे को फ़ोन किया, न्याज को किया था कि जी ये उनके बेटे जो आए हुए ये कहाँ ठहरे, इनका नंबर चाहिए। तो नंबर आ गया, उसके बाद उनका फ़ोन आया, तो मैंने हेलो किया, तो आगे से कितनी चीज़ें सुनानी शुरू हो गया जी। दलिया साहब जाए साहब उससे में आ गए, उनको यार मैं फ़ोन बंद करूँ, आप अपना बताएं कौन है। वो मैंने हेलो किया तो वो अब्बा की चीज़ें ना सुना, चरखा लेंदा मैंने कहा जी आप बात तो करें, मैं नहीं जाना खेड़ यार। मैंने कहा ठीक है, वो सारा कुछ ठीक, बहुत अच्छा तुम गा रहे हो, तुम जब ये तो बताओ है कौन फिर लाइव कदरान यार, वो
नियाज़ी साहब के गाने गाए जाए। मुझे इरिटेशन शुरू हो गई। मैंने कहा अच्छा यार मैं फ़ोन बंद करने लगा हूँ, नाम बताना तो बताओ, नहीं तो बंद करो ये फ़ोन। तो कहता भाजी मैं दिलेर मेहंदी बोल रहे हैं। तो मैं कहा अच्छा। हमारी अच्छा मुलाकात हुई तो उसका न्यू जर्सी में वो जहाँ रेसलिंग होती है ना, जब वहाँ उसका शो था, उस वक्त करिश्मा कपूर का बड़ा नाम था। करिश्मा आई थी, जानी साहब आए, जानी लीवर आए, और काफ़ी सारे एक्टर आए थे, संजय दत्त साहब थे, और ये मिका उस वक्त गिटार विटार जाता था उनके साथ। तो ये कि जो भाजी तुसी में ना जाना होते, मेरा शो है, मेरे वहाँ की इज्जत होगी, जो सामने बैठोगे चाहिए। अच्छा इसने गाड़ी हमें भेजी और हमें साथ लेके, और लीमो गाड़ी बड़ी होती, लिमोजिन में बैठे हम। अभी पीछे बैठे हैं, मैं ऐसे करके बैठा हूँ, साथ मेरा एक स्टूडेंट था वो बैठा हुआ है, हम इसके साथ जा रहे हैं। तो हम वो हॉलैंड टर्नर से बाहर निकले तो न्यू जर्सी, उसने कहा, मुझे जो स्टूडेंट था कहता साथ जी न्यू जर्सी आ गया। मैं कहा हाँ बिल्कुल बिल्कुल न्यू जर्सी। तो चलते रहे तो कहने लगा तारी साहब, एक थी तारी साहब रहते ना सर, आप खाना खाना ऐसी तारी साहब बहुत बड़ा नाम है जी, तबले अब्दुल उस्ताद तबला नवाज। तो मैंने कहा हाँ मुझे पता है यार, तो मैंने ऐसा कर रहे हैं पता नहीं। तो बाकी से कह रहे थे दिलेर साहब, कह रहे जी बाजी एक तारी साहब ये तबला नवाज नहीं होना निकाल कर। मैं कहा हाँ जाना जी, बाजी इतने रहते हैं, उसको बड़ी एक्साइटमेंट हुई ना। मैं कहा इधर रहते हैं, इधर न्यू जर्सी में ही हो। बाजी ओ सर जा सकते हैं, बड़ा मज़ा है शो, तो भी ना जहाँ तो सामने बैठेंगे अच्छा लगेगा, मैं बड़ा फ़ैन हूँ। मैं कहा सैमी तारी को फ़ोन लगाओ। आप फ़ोन लगाओ, मैंने कहा उसने फ़ोन लगाया तो अंदर शरारती वो जो बाबर है वो उठ पड़ा एकदम। तो उसने मुझे दिया, मैंने कहा हेलो हेलो। तो आगे से तारी साहब ने कहा कि हेलो खां साहब। अरे खां साहब क्या बोल रहे हैं, कितने देर से मैं यार आरस भाई यकीन जाने खुदा की किसी इतना मैंने उसको किया हुआ पकड़ लिया ना। तो मैं कह नहीं ये तो गलत कर रहे हो, तुम बहुत बड़ा कितने दिन हो गए मुझे यहाँ न्यूयॉर्क में, और तुम अजीब आदमी हो यार, कहाँ हो तुम? और वो कह रहे कि जी मैंने फ़ोन किया था, आप तारक से आरिफ से पूछ अपने बेटे का नाम आरिफ से पूछे, मैंने कितनी दफ़ा फ़ोन किया, वो आपसे बात ही नहीं कर रहा। वो बहुत कूड़ है, तुम भी कूड़ तुम्हें दोबारा चाहिए था ना तारी, तू कहाँ हो? ये ठीक बात है जी, बस मैं हाजिर होना जी, मैं कल आऊँगा। नहीं कल नहीं, तभी मैं आ रहा हूँ, तो वैसे को तैयार हो जाओ, बल्कि बाहर आ जाओ तैयार हो के। मैं हमारे घर एक सेकंड, कितनी देर पहुँचे गए हम? तो उसने कहा आधे घंटे में पहुँच रहे तुम्हारे यहाँ। अच्छा से गए थे उनके घर देखे तो बिल्कुल तैयार तबला रखा हुआ है, तबला भी साथ रखा हुआ, इंतजार कर रहा है खान साहब। हाँ गाड़ी रुकी, अंदर से जायसा निकले, ओ जा रहे भाई, बड़ा खुश हुआ मिलके, ट्रक करके दिलेर में भी निकला हो, वो भाई बड़ा खुश हो जी। मैं भी निकला है तो के वहाँ इसका बड़ा मजा है। उन्हें कहा यार तुम्हारा टाइम तो है, खान साहब आ रहे नहीं, मैंने साहब आ रहे नहीं, तो वही आ रहे हैं। मैं क्या हाँ फ़ोन से यार बड़ा नाराज़ हो रहा है, इस तरह से काम ठीक है। वो दिलेर में दी वो हंसना शुरू कर देने का, भाजी केड़े खान साहब आने आए खड़े, खान साहब एक ही गला करना है सामने, कहना नहीं बाबर नहीं हाँ को कह तो ठीक रहिए सड़क पे भागे तो भाग रहा पीछे, बड़े मजा है। तो ये ऐसे शौक से जिन लोगों से मोहब्बत हो उन आपको पता नहीं चलता, वो कहीं ना कहीं बैठे होते हैं किसी खाने में, आप उस तरह की हरकतें उस तरह की बातें आपके अंदर आनी चाहिए। और बड़े लोगों की बात करना भी बहुत अच्छी बात है, ये अच्छे ज़ुमरे में आती है कहीं ना कहीं। हमारे साथ तो बहुत वाक़यात हैं इनके, खान साहब के, इस्लाम के खान साहब के, बहुत सारे लोगों के, मियाँ साहब के, मियाँ शौकत साहब के, गुलाम अली साहब बहुत हमारे यहाँ काम करते थे, आते थे सब। मेरे वालिद साहब ने लोक विरसा में इतने सारे आर्टिस्टों को इंट्रोड्यूस करवाया जो आज बहुत लेजेंडरी नाम है। आलम फ़कीर कहाँ से लेके आए उसको, ये उनकी क्रिएशन है, ये उनकी तलाश है। और जुमन साहब नेट पे उसको लेके आना, नेशनल बुक पे लेके आना,
फैज मोहम्मद बलोच, तरन्नुम नाज, नाहिद अख्तर साहिबा, ये उनको तलाश किया। मैनू सोडा वाटर ले देवे रोज बाल मखेंदी, नागन दा चूड़ा ले देवे रोज बाल मखेंदी, कपड़ा चले आई जगदाना तेरे जगदाना लेडी मिंटन होया कपड़ा चले आई जगदाना लेडी मिंटन होया। मैं सदा सूट सरवण विच मोतियां फुल पवा देवे रोज बाल मखेंदी, तो उसे बाचा वाचा पहना कि उसको मुल्तान से लेके आए तो उनको इंट्रोड्यूस कराया। इतने बड़े बड़े नाम, बहुत सारे नाम, 164 आवाज़ें वो कहा करते थे। मैचवी कजलबाश, हदायतुल्लाह साहब, जावेद अख्तर, पेशावर से मेरी खत जिंदा सलाना वो दिल भर, बहुत सारी आवाज़ें, बहुत सारे लोगों को इंट्रोड्यूस उन्होंने करवाया। बहुत क्रेडिट जाता है उनको, जुमन खान साहब को, बड़े लोगों को किया उन्होंने इंट्रोड्यूस। जी वो तो हम गाना सुनाएंगे, लेकिन कुछ बात करनी चाहें तो हम हाजिर हैं। कोई अगर कुछ सवाल करना चाहे, कुछ सब ठीक है।
पुछण लगे अगो कहंदी